पैसा एक भूत है। पैसा लेने से अगर आप इसका महत्व समझे तो बेहतर है कि आप नहीं समझे। कोई भी पैसा देने से इसका महत्व आप नहीं समझ सकते। अपने को ही पूरी तरह से देना होगा, और वो देने में कितना मिलने वाला है। जो आप 7 गुण खड़े हुए हैं वो तो एकदम साक्षात है। ध्यान में समष्टि रूप में ही आपको आना होगा, ये जरूरी है। चाहे महीने में एक बार ही आए, लेकिन जहाँ 7 लोग बैठते हैं वहीं बैठ करके ध्यान करना चाहिए। चाहे आप एक अपना छोटा ग्रुप बना लें जहाँ आप हफ्ते में एक बार मिल सके और एक बार बड़े ग्रुप में, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि ये विराट का कार्य, जैसे शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग जो है उसको जागना है। जितना जागरूक होता जाएगा वैसे वैसे दीप जलते जाएगा। आप लोग जो घर में बहुत भी ध्यान करते रहे, मेरे आने के बाद आप जानते हैं कि आप लोगों ने पाया कि कुछ प्रगति नहीं है। लेकिन यहाँ 6-7 आदमी जो रोज आते थे और ध्यान करते थे, उन्होंने बहुत प्रगति करी। ध्यान में अगर आपकी आंखें फड़क रही हो तो समझ लेना चाहिए कि आज्ञा चक्र पे कोई चोट हो रही है। उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। अपना आज्ञा चक्र अगर खराब है तो उसे ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका आनंद कम होता है। आपका शरीर अगर हिल रहा हो ध्यान में और आप आराम से बैठ नहीं सक रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि आपके मूलाधार पे चोट हो गई। ये और भी डेंजरस सिचुएशन हो जाता है। मूलाधार पे जब चोट हो जाती है उसका भी इलाज करवा लेना चाहिए। वो भी लोग जानते हैं किस तरह से मूलाधार चक्र को ठीक करना है। जानने को तो आप लोग मेरे लेक्चर सुन सुन के सब शास्त्र जान गए, लेकिन मैं देखती हूँ कि जो लोग थोड़े ही दिन पहले आए हैं वो आप लोगों से कभी कभी बहुत जोरों में जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पढ़ाने लिखाने की बात है। ये आपके हाथ अगर थरथरा रहे हैं, कपकपा रहे हैं, तो भी समझ लेना चाहिए कि कुछ न कुछ आपके अंदर बहुत बड़ी खराबी हो गई है। उस पे जूते मारने का इलाज सबसे अच्छा है। कल एक साहब आपने देखा होगा कि वहां कहने लगे कि माता जी मैं एकदम जड़ हो गया, फिर मेरे सामने आके यूं करने लगे। उनसे मैंने पूछा तुम्हारे गुरु कौन है, तो कहने लगे कि भागवत साहब है पूना में। तो मैंने कहा वो क्या करते हैं? कहने उन्होंने एक स्पिरिचुअल वो बनाया हुआ है, साई स्पिरिचुअल सेंटर, और वो उन्होंने मुझे दीक्षा दी। मैंने कहा दीक्षा क्या दी? ये हिलने की दीक्षा दी। कहने मैंने 16 साल में बीमारियां उठाई, मेरी नौकरी चली गई, ये हो गया वो। मैंने कहा तुम्हारी अक्ल नहीं है? पर तुम्हारे गुरु है तो तुमको ये सब होना नहीं चाहिए। कितने रुपए दे? अभी तक 5-6 हजार रुपए दे चुका हूँ सेंटर। मैंने कहा अच्छा 5-6 हजार रुपए से दे करके सारी बीमारियां तुमने अच्छे से मोल ले ली। फिर उसको भूत को उसके जो भागवत साहब थे उनको जूते मारे, और वो जो दूसरा उनका सेंटर था उसको भी जूते मारे, तब उनका हाथ ठहरा और ठीक। ये तो आप ही के सामने कल हुआ था, बहुत से लोग वहां। उनसे साफ साफ बात कर लेनी चाहिए कि आपको कोई ना कोई गुरु है, आपके अंदर कोई ना कोई बाधा है, आपके अंदर कोई ना कोई गलत है। उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। लेकिन मैं देखती हूँ कि एक को जरा सी भी बाधा पकड़ती तो दूसरा बाधे वाला बराबर उसके साथ में खड़ा हो जाता, लाइन से वहां खिंच जाते साथ में, और पता हो जाता कि सारे बाधे वाले साथ बैठे। असल में ऐसा बैठना नहीं चाहिए, सबको अलग अलग बैठना चाहिए अधिकतर। जैसे कि कोई ग्रुप बना लेते हैं, बहुत गलत बात। जैसे कि थाने वाले आए तो थाने वाले साथ बैठ गए, फलाने आए, ऐसा आप अलग अलग बैठे, बहुत जरूरी। सब इकट्ठे होकर मत बैठे। दूसरी बात यह है कि जैसे कोई बुढ़े हैं, उम्र में ज्यादा है, बुजुर्ग है, कुछ बीच के हैं, कुछ छोटे हैं। छोटे बच्चों को तो ऐसी कोई विशेष बात है, लेकिन जो बीच के और ये लोग हैं ये सब अलग अलग बैठे। जो बुढ़ा है वो जवान लोगों के साथ बैठे, जो जवान है वो बुढ़ों के साथ बैठे।
4-5 जवान इकट्ठे हो जाए तो भी आफत हो जाएगी, और 4-5 बुढ़े इकट्ठे हो जाए तो भी आफत हो जाएगी। आप देख लीजिए, होता है। जवानी और बुढ़ापे की जो समझ है, दोनों बांटने की चीज, वो भी आप सामूहिक चेतना में बांट सकते हैं। बड़ों को समझदारी चाहिए, विजडम चाहिए, जरूरी है, बहुत वाइज होना चाहिए, बड़प्पन चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, और छोटों को मान्यता चाहिए, बड़ों का मानना चाहिए, और छोटों में एक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए बड़ों से। जिस चैतन्य शक्ति से सारी सृष्टि चल रही है, वही आपके अंदर से बह रही है, ये आप जानते हैं। फिर जिन हाथों से, जिन पांव से ये चीज बह रही है, उसको अत्यंत पवित्र रखा है। मेरा मतलब धोने धवाने से नहीं, इससे जो भी आप काम करें अत्यंत सुंदरता से, सुगमता से और प्रेम से होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज प्रेम। ध्यान में गति करना यही आपका कार्य है, और कुछ भी आपका कार्य नहीं, बाकी सब हो रहा है। और अगर आप में से कोई भी जब ये सोचने लगेगा कि मैं ये कार्य करता हूँ और वो कार्य करता है, तब आप जानते हैं कि मैं अपनी माया छोड़ती हूँ, और बहुतों ने उस पर काफी चोट खाई। वो मैं करूँ, पहले ही मैंने आपसे बता दिया है कि कभी भी नहीं सोचना है कि मैं ये काम करता हूँ या वो काम करता हूँ। हो रहा है जैसे ये जा रहा है और आ रहा है। आप सब तरह से अकर्म में हैं। जैसे कि सूर्य ये नहीं कहता कि मैं आपको प्रकाश दे, वो दे रहा है, क्योंकि वो एक कामता में परमात्मा से इतनी प्रचंड शक्ति को अपने अंदर से बहा रहा है। ऐसे ही आपके अंदर से अति सूक्ष्म शक्तियां बह रही है, क्योंकि आप एक सूक्ष्म मशीन है। आप सूर्य जैसी मशीन नहीं है, आप एक विशेष मशीन है जो बहुत ही सूक्ष्म है, जिसके अंदर से बहने वाली ये सुंदर धाराएं आपके अंदर एक अजीब तरह की अनुभूति देंगी ही, लेकिन दूसरों के भी अंदर उनके छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म जो पहलू हैं, जो छोटे छोटे यंत्र हैं, मशीनें हैं, उनको एकदम से प्रेम पूर्वक ठीक कर दें। ये जो शक्ति है, ये प्रेम की शक्ति है। इसलिए इसका वर्णन कैसे करूं मैं आपसे। इस मशीन को ठीक करना है तो आप किसी भी चीज से रगड़ मगड़ के ठीक कर दें, कोई आप स्क्रू लगा दें, का इसमें ठीक हो जाएगा। लेकिन मनुष्य की मशीन जो है वो प्रेम से ठीक होती है। उसको बहुत जख्मी पाया है, बहुत जख्म है उसके अंदर में, बड़ा दुखी है मानो। उसके जख्मों को प्रेम के दवा से आपको ठीक करना है, जो आपके अंदर से बह रहा है। ये वाइब्रेशन सिर्फ प्रेम है। जिस दिन आपकी प्रेम की धारा टूट जाती है, वाइब्रेशन रुक जाती है। बहुत से लोग मुझसे कहते माता जी हमको बाधा हो गई, हमारे हाथ से वाइब्रेशंस बंद हो गए। आपके अंदर से प्रेम की धारा टूट गई। प्रेम का पल्ला पकड़ा रहे, सिर्फ प्रेम का वाइब्रेशन बहते रहेंगे, क्योंकि यही प्रेम परमात्मा का जो है वो बहे, और वही बह रहा है। इतनी अद्भुत अनुभूति है, इतना अद्भुत समाया हुआ। क्या ये सब व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि आपने इसमें पूरी लगन से मेरा साथ नहीं दिया? हर एक बात आप खुद भी जान सकते हैं, और न जानने पर मैं भी आपसे हर एक बात बताने के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक आपसे सुझाव देने का है कि आप इसके अधिकारी तो हैं या नहीं, इसे सोच लीजिए। क्योंकि आप मेरे ध्यान में आते हैं, जैसे मराठी में बहुत से लोग कहते हैं मी मुद्दामून आले, इसे आप अधिकारी नहीं। आप अधिकारी इसलिए होते हैं कि आपके अंदर वो गहराई आ गई। जैसे घाघर है, जितनी गहरी होगी उतना पानी उसमें समा जाए। अब वो गहरी नहीं है तो उसमें पानी डालने से क्या फायदा, वो तो सब पानी निकल जाए। अपनी गहराई आप ध्यान से बढ़ाएं, ध्यान पे स्थित होइए, ध्यान में जाइए। ध्यान में जो विचार आ रहे हैं उनकी ओर देखते ही साथ आप निर्विचार हो जाएंगे। निर्विचार होते ही उस अचेतन मन में, अचेतन सुप्त चेतन नहीं कह रहे,
अचेतन मन में अपनी चेतना के सहित आप जाएंगे। आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस खत्म नहीं होगी। वहां आप चेतना को जानेंगे। ये पहली मर्तबा इंसान के शरीर के अंदर हुआ है कि आप अपना भी शरीर जानते हैं और दूसरों का भी जानते हैं, और दूसरों के बारे में भी आप सामूहिक चेतना से जानते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है। इसका महत्व अभी बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि सब लोग मुझसे कहते हैं कि माताजी, सबसे अगर आप रुपया लें तो सब लोग समझेंगे, क्योंकि लोग पैसों का महत्व मानते हैं।